हाय गाइस, वी आर बैक अगेन और आज हम बात करने वाले हैं एक MCU एनिमेटेड सीरीज के बारे में जिसका की नाम है आइज ऑफ वकांडा। जी हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि एक एनिमेटेड सीरीज सिर्फ बच्चों के लिए होती है या वो एकदम फुद्दू कॉन्सेप्ट की होती है या हर एनिमेटेड सीरीज सिर्फ क्लीशे दिखा सकती है, तो यार तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये सीरीज ये प्रूव करती है कि हर एनिमेटेड सीरीज में क्लीशे शिट नहीं दिखाया जाता। इस सीरीज में यहाँ तक कि रेलेवेंट कैरेक्टर्स भी नहीं है, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा, चाहे वो कॉमिक्स में हो, चाहे वो वीडियोस में हो, चाहे वो मूवीज में हो, चाहे वो सीरीज में हो। अब हम बात करते हैं कि यार आइज ऑफ वकांडा क्या चीज है। पहली बात तो ये कि भाई ये वकांडा ब्लैक पैंथर वाला वकांडा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। पर फिर इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आइज ऑफ वकांडा क्या है या आइज ऑफ वकांडा कौन है। आइज ऑफ वकांडा, अगर तुम ये सोचते हो कि ये ब्लैक पैंथर से ही रिलेटेड होगा तो काइंड ऑफ है भी और नहीं भी, क्योंकि यार ये वकांडन वॉर डॉग्स को कहते हैं, जिन्हें वकांडन लैंग्वेज में हतूत जराजे भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो उनके लिए एज स्पाइस काम करते हैं। ये दूसरी कंट्रीज को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहां पर थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और वकांडा के पीस को मेंटेन करके रखते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सीरीज की। सीरीज में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? भाई देखो, रेलेवेंट कैरेक्टर्स बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स बहुत ही अलग हैं। ये कोई ऐसे सुपर हीरोज नहीं है, बट हाँ, ये वकांडन्स की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखने वाले लोग हैं, क्योंकि पहले 3 एपिसोड्स में तो हमें ऐसे ही लोग दिखाए जाते हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है वकांडन हिस्ट्री की वजह से। उसके बाद चौथे एपिसोड में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि इतना रेलेवेंट नहीं होता उनकी हिस्ट्री के लिए, बट हाँ, वो स्टोरीज में रेलेवेंट नहीं होता, वैसे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ कि भाई स्टोरी किस डायरेक्शन में। अब सिंस इट इज एन एंथोलॉजी सीरीज, तो भाई हर एपिसोड दूसरे एपिसोड के मुकाबले बिल्कुल अलग है। जो एक कड़ी उन्हें मिलाई रखती है वो है वकांडा। साथ ही साथ हमें सीरीज में एक ब्लैक पैंथर और एक आयरन फिस्ट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग थे। बट ये दोनों वो वाले ब्लैक पैंथर और आयरन फिस्ट नहीं जो हमने अभी तक देखे हैं। साथ ही साथ इनकी स्टोरी काफी ज्यादा वेल रिटन है और काफी ज्यादा वेल रिटन कैरेक्टर्स भी मैं इन्हें बोलूंगा। हालांकि हम इनसे वो कनेक्ट फील नहीं कर पाते, क्योंकि भाई सीरीज बहुत छोटी है, एक मिनी सीरीज की तरह है और हर एपिसोड सिर्फ आधे घंटे का है, तो कनेक्ट तो फील करना भूल ही जाओ। पर यार मतलब अच्छी स्टोरी के लिए एक बहुत बड़ा एपिसोड बनाना भी जरूरी नहीं, बहुत बड़ी सीरीज बनाना भी जरूरी नहीं, और ये एनिमेटेड सीरीज इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिखाती है। तो अगर तुमने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो जाओ इसको देखो, जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। और अगर देख ली है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर और फेवरेट एपिसोड कौन सा रहा। मेरा वाला पर्सनली एपिसोड 4 था, क्योंकि भाई एंडिंग में जो चीज इसे दिखाते हैं कि मतलब क्यों ये सीरीज MCU की सीक्रेट टाइमलाइन से कनेक्टेड है, वो वाला जो ट्विस्ट दिखाया जाता है इस सीरीज में, भाई वो मेरा फेवरेट पार्ट बन जाता है। क्योंकि भाई जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है ना एंडिंग में सीरीज के, ही इज अ वाइब, प्योर वाइब। समा बांध दिया था मेरे लिए तो उसने। साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और do whatever you want to do, but in the free time, eat, sleep, binge watch, repeat.